नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, धान का जो फसल होता है, अब जो अभी का समय चल रहा है वह बहुत ही धान के लिए क्रिटिकल समय होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। अब आप पूछेंगे क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? तो किसान साथियों, लगभग हमारे 99% किसान भाइयों के धान करीब करीब किसी के 50 दिन के हो रखे होंगे, किसी के 45 दिन के हो रखे होंगे, किसी के 60 दिन के, किसी के 70 दिन के, और लगभग हमारे 90% किसान भाई क्या कर रहे होंगे कि अपने धान के फसल में दूसरी जो डोज होती है फर्टिलाइज़र की यानी खाद की, वो अभी लगभग पूरी कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन क्या आप किसान साथी एक बात जानते हैं और एक बात पे आपने ध्यान दिया है कि जो हम निरंतर फर्टिलाइज़र का अपने धान के फसलों में प्रयोग करते हैं, चाहे वह कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे वह कोई भी स्प्रे हो, तो भैया उसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट कब होते हैं? जब आप अपने धान के फसलों में ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का छिड़काव या प्रयोग करते हैं तो इनका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी समस्या, दूसरी कंडीशन कि पानी की कमी, पानी की निरंतर कमी होने के कारण लगातार स्प्रे करना, खरपतवारक नाशक दवा का स्प्रे करना, लगातार फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना, खादों का प्रयोग करना, जिसका भी साइड इफ़ेक्ट धान के फसलों में देखने को अब मिलना शुरू हो चुका है। किसान साथियों, हमारे क्षेत्र में, लगभग हमारे बिहार में और वो भी उत्तरी बिहार में अब यह समस्या आ चुकी है हम लोगों के साथ कि भैया अब हमारे धान के फसलों में पत्ता लपेट, सुंडी और भैया झुलसा का प्रकोप देखना शुरू हो गया है। अब पत्ता लपेट, सुंडी और झुलसा रोग की पहचान कैसे करेंगे? जो हमारे खासकर नए किसान हैं उनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पत्ता लपेट और सुंडी की पहचान आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक दूसरे से पत्ते को लिपट जाना और पत्तों के अंदर सुंडियों का घर बना लेना, फिर उसके बाद उसमें लार्वा छोड़ना और लार्वा बड़े संख्या में जड़ों तक, रूट तक आपके धान में पहुंच जाना और आपके धान को, हमारे धान को क्षतिग्रस्त कर देना। और दूसरा भैया झुलसा। अब झुलसा की पहचान और किन बातों पे ध्यान देना है यह भी मैं आपको बताते चलूं। तो सबसे पहले आपको बुआई के 20 से 25 दिन बाद पत्तियों के किनारे वाले ऊपरी हिस्सा हल्का हल्का आपको नीला दिखाई देगा और फिर वह थोड़ी 2-4 दिन के बाद पीला पड़ने लगता है किसान साथियों। उसके बाद पत्तियों पर जल सोख धब्बे बनने लगते हैं। अब अलग तीसरा पहचान इसकी कैसे करेंगे? पत्तियां पीली तो पड़ने लगती हैं और आगे जाकर पूरी की पूरी पत्ती ही पीली पड़ जाती है किसान साथियों। रोगग्रस्त पौधे कमज़ोर होने लग जाते हैं और उनमें कण से कम निकलते हैं, यानी कल्ले उसमें से कम निकलते हैं। दाने पूरी तरह नहीं फरते हैं और पैदावार कम होने की ज़्यादा चांस बनी रहती है किसान साथियों। अब ज़्यादा गंभीर हालत में फसल पूरी तरह से आपका सूख जाएगा और केवल आपको पुआल दिखाई देगा, सिवाय आपके उसके कुछ नहीं दिखाई देगा। अब इस रोग के बचाव के लिए पहले आपको झुलसा रोग का बचाव मैं बता देता हूं कि कैसे करना है। अगर यह सब समस्या आपके धान के फसलों में दिखे जो कि मैंने बताया, तो भैया आपको सबसे पहले तो, अब तो समय निकल चुका है, तो समय जो निकल चुका है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब इसके बचाव के विषय में हम आपको जानकारी देंगे किसान साथियों कि आप इसके लिए कौन से दवा का स्प्रे और कौन से दवा का छिड़काव करके आप इसको रोक सकते हैं। जितना फैला हुआ है उसी पे इसको स्टॉप कर लेंगे। तो भैया इसके लिए आपको लेना होगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम और कॉपर हाइड्रोक्साइड 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा होता है खेत। आप मोटा मोटी एकड़ ही मान लें, यानी 4-4.5 बीघे का आपका खेत होगा। उसके लिए आपको 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 400 ग्राम आपको लेना है कॉपर हाइड्रोक्साइड लेना है भैया, और उसको प्रति हेक्टेयर या एकड़ की दर से
200 लीटर पानी में इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद कोशिश आपको यह रखना है कि अगर आपसे संभव हो सके तो आप भैया दोपहर के समय ही इसका छिड़काव कर दें, इसका स्प्रे कर दें। अगर दोपहर में संभव नहीं है तो किसान साथियों आप अर्ली मॉर्निंग ले लें। मॉर्निंग के समय का फ़ायदा होगा कि पत्तों में शीत जो होता है वह लिपटा होता है। अब अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, तो भैया वह दवा का जो असर है वो आपके रूट तक जाएगा, जड़ों तक जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा फायदा और बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, यह रहा झुलसा रोग से बचाव, पत्ता लपेट सुंडी से बचाव का तरीका और स्प्रे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राय अपना देना जरूर शुरू करें। किसान साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।